अस्सलाम वालेकुम। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ बेसन की बर्फ़ी बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और फटाफट से तैयार हो जाती है। ये बर्फ़ी मज़ेदार होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि हमें टेस्ट के साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना और देख लेते हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसे बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो भी बर्तन आप ले रहे हैं वो थोड़ा मोटा हो। इसमें मैं आधा कप देसी घी डाल रही हूँ। 1 कप बेसन डालेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि अगर हमें और घी की ज़रूरत होगी तो और डाल लेंगे। जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए बेसन, इसको अलग-अलग सेपरेट थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये देखें थोड़ा मैं और डाल रही हूँ। ये होममेड देसी घी है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और डाल लिया है देसी घी। इसको मेल्ट होने तक देखते हैं कि ये बेसन हमारा जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। तो ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट मकदार है। इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, आपने मीडियम से लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, यहाँ तक कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा देसी घी। तो हम इसे भून लेते हैं। तकरीबन 7 मिनट मैं इसे भूनूंगी और तकरीबन पौना कप इसमें देसी घी का लगा है। तो यहाँ पे देखें 5 से 7 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे भूनते हुए। तो बहुत अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। बस फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और 1 कप मिल्क पाउडर है, ये इसमें ऐड करती हूँ। 1 कप से थोड़ा सा कम ही था। तो इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वीडो का फुल फैट मिल्क पाउडर लिया है, आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना चाहिए। बेसन और दूध को बिल्कुल यकजां हो जाना चाहिए। तो इसे दबा दबा के इसकी गुठलियाँ जो है वो मैं इस तरह से इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ। चूल्हे को बंद कर दिया है। उसके बाद आपने मिल्क पाउडर डालना है। बस ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे साइड पे रख लेते हैं। एक और पैन लूँगी, उसमें 1 कप चीनी डालेंगे और 1 कप पानी। इसकी चाशनी तैयार करनी है हमें। 4 से 5 आप इसमें इलायची डाल दें, इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसे हल्का पीला होने तक पकाऊंगी और तकरीबन 1 तार की चाशनी भी आप कह सकते हैं, उससे थोड़ी कम ही, कि इसमें चिपचिपाहट सी आने लगे तब तक हम इसे पकाएंगे। तो ये बिल्कुल देखें हल्की सी तार बन रही है। तो इस पॉइंट पे मैं इसे उतार लेती हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने बेसन और दूध को मिक्स किया था, अब ये चाशनी इसमें ऐड करेंगे। पहले आधी डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। अब बाकी की भी डाल के इसे मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से। तो ये देखें कितनी मज़े की लग रही है। अभी गर्मा गर्म ही है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनती है बर्फ़ी। बहुत ही पसंद आएगी आपको, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। अब देखें बहुत अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे एक पैन में मैं निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने बटर पेपर बिछा लिया है। थोड़ा सा हाफ़ ही बिछाया है, क्योंकि हमारे पास जो बैटर है वो कम है, उस लिहाज से हाफ़ बटर पेपर मैंने काट के इसके अंदर बिछा लिया। इसे सेट कर लेंगे बहुत अच्छे से। आपने इसको मिक्स करते ही सेट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाती है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप अपने बर्तन को नीचे से ग्रीस कर लें। घी के साथ हल्का सा घी इसके नीचे लगा लें किसी भी ब्रश की मदद से। तो उसके ऊपर आप ये बैटर जो है वो सेट कर सकते हैं, बहुत आसानी से निकल जाएगा। बस अब मैं इसके ऊपर कटे हुए बादाम स्प्रिंकल कर दूंगी। आपके पास कोई से भी ड्राई फ्रूट हैं, पिस्ता, काजू, कुछ भी हैं, वो आप इसके ऊपर इस तरह से काट के स्प्रिंकल कर दें और हल्का सा ऊपर से प्रेस कर दें। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए किचन काउंटर पे ही छोड़ दूंगी। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तो
तो यहाँ पे देखें आधे घंटे में ही ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि ये कितनी देर में जमेगा। तो आधे घंटे में ये बहुत अच्छे से जम चुका है, वरना 1 घंटे में जम जाएगा अगर ज़रा सर्दी कम है तो ये देखें बहुत ही अच्छी सी हमारी जो मिठाई है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कट कर लेते हैं और काट के आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है इसका। और ये एकदम परफेक्ट बनी है। ये देखें कितने ही आसानी से कट रही है। और ये बहुत ही क्रंची बर्फ़ी होती है और बहुत ही हेल्दी, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अगर आपके घर में किसी को शौक़ है मीठा खाने का तो इसको बनाइएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। एक पीस मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितनी क्रंची है अंदर से और सॉफ्ट भी। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।